देखिए, गोल्डन दास भाई नहीं कभी डरे थे और नहीं डरेंगे। जेल जाने से नहीं उनका हौसला टूटा है, नहीं बुलंद। वो जोन तरीके में पहले भी लड़ाई लड़ते थे उससे 100 गुना ज़्यादा एग्रेसिव में अब लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जन आर्मी जो संगठन बनेगा तो उसमें कोई कायर का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। जो दिलेर और दबंग, जो लड़ने वाला और जो जानकार, उसी को बनाया जाएगा। क्योंकि मेरा संगठन में एक प्रखंड अध्यक्ष एक दरोगा के बराबर होगा, एक जिला अध्यक्ष एक एसपी के बराबर होगा, एक सचिव एक डीजीपी के बराबर होगा। क्योंकि अगर उसका आदेश का पालन अगर दरोगा नहीं करेगा तो उस पर फिर बहुत भारी होगा। कि बहुजन आर्मी संगठन का एक ही खासियत है कि गलत नहीं करेंगे, नहीं गलत करने देंगे, चाहे तो जो हो। खास करके जो मेरा परिवार जो है बहुजन, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति पर बहुजन वाला लोग न अत्याचार करे, SC ST वाला है जो बहुजन पर न करे। कोई भी अगर समाज हो, मैं बहुजन के लिए मैं पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन कोई भी हो अगर जो जात सही करेगा उसको सही करेंगे और जो गलत करेगा तो उसको गलत करेंगे। बिहार में सबसे पहला बात जातिवाद का बहुत बड़ा प्रचलित है। जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर बचाना तो जाति को देखकर फंसाना। हर थाना के रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर कोई जाति अगर रविदास है, रविदास का मामला है तो बचाएगा। कोई यादव है तो यादव का मामला आता है तो यादव कोई अभियुक्त है तो उसको बचाएगा। कोई एसपी है, अगर उसका कोई सीजी है, अगर वो गया तो उसको बचाने का काम करता है। गोल्डन दास यही कहते हैं कि अगर गलत आप किए तो हम नजर क्यों गिराए, आप गिराइए। इसीलिए गोल्डन दास जैसा बिहार में 50 लोग को होना जरूरी है, क्योंकि आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए। तो आज जो संघर्ष धरातल पर किया, संघर्ष लाठी खाया, गोली खाया, मुकदमे झेल रहा है, तो क्या संघर्ष न देखा जा रहा है कि किसी हवाई में बात कर रहा है? तो जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हवाई में बात करेगा उसको जनता सब समझ रही है। हवाई में बात नहीं करना है। अब कोई जात रहे पर जात रहे उससे हमको मतलब नहीं। अगर हमको यादव साथ देवे, अगर वो अच्छा विचारधारा के है, बाबा साहब को मानता है, उसके साथ है। सिंह जी है, अगर विचारधारा बाबा साहब को मानता है, अच्छे विचारधारा के, उसको मैं मानता हूँ। कोई अगर गलत करेगा, अगर रविदास है, अगर वो गलत कर रहा है तो वो मेरे नज़र में एक अपराधी है तो अपराधी है, चाहे तो हम हो चाहे तो कोई भी हो। तो गलत का साथ नहीं दीजिए, नहीं गलत का साथ लीजिए। और एक चीज़ कि मैं सबसे पहले बात ये कह देना चाहता हूँ कि कोई जनता डरे ना, थाना या पुलिस प्रशासन किसी से नहीं डरे। क्योंकि जितना उस पर कानून लागू होता है उतना हमरों पर कानून लागू होगा। तो पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करेगी तो हम पर एक होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पर हम कार्रवाई करेंगे तो उसको फिर खाएंगे। इसीलिए बहुजन आर्मी एकदम पुरजोर तरीके से युवा को संगठन में जोड़ा जाएगा। जो दिलेर और दबंग और जूठा चाटने वाला, लतखोर वाला नहीं और डरने वाला नहीं। मेरा संगठन का एक उद्देश्य है, लड़ेंगे तो डरेंगे नहीं और डरेंगे तो लड़ेंगे नहीं। चाहे गोल्डन दास जी जब जेल से बाहर आएंगे तो जैसे पहले लड़ते थे गरीब के लिए, शोषित के लिए, तो क्या अभी भी वो लड़ेंगे या फिर जेल के डर से डर जाएंगे, जेल के भय से? देखिए, गोल्डन दास भाई नहीं कभी डरे थे और नहीं डरेंगे। जेल जाने से नहीं उनका हौसला टूटा है, नहीं बुलंद। वो जोन तरीके में पहले भी लड़ाई लड़ते थे उससे 100 गुना ज़्यादा एग्रेसिव में अब लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जेल जाने के बाद उनका हौसला और बढ़ चुका है। गोल्डन दास भाई गरीब के लिए और पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़े। गोल्डन दास बदलने वाला है नहीं। सबसे पहली बात कि नहीं उनका दिल में डर है, नहीं खौफ है। क्योंकि किसी से जवाब और सवाल आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख में आंख नीचे गिरा कर नहीं। और वह एक दिलेर है जो हर क्वेश्चन अगर पूछने के बाद उनका जवाब का सवाल करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और सबसे पहली बात कि बहुजन आर्मी जो संगठन बनेगा तो उसमें कोई कायर का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। जो दिलेर और दबंग, जो लड़ने वाला और जो जानकार, उसी को बनाया जाएगा। क्योंकि मेरा संगठन में एक प्रखंड अध्यक्ष एक दरोगा के बराबर होगा, एक जिला अध्यक्ष एक एसपी के बराबर होगा,
एक सचिव एक डीजीपी के बराबर होगा, क्योंकि अगर उसका आदेश का पालन अगर दरोगा नहीं करेगा तो उस पर फिर बहुत भारी होगा, क्योंकि मेरा संगठन का कुछ अलग विचार है। और जब कोई भी अगर मामले में पुलिस तुरंत संज्ञान नहीं लेगी तब पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। मेरा संगठन में सब शिक्षित रहेंगे और जो भी जानकार रहेंगे उनका सवाल और जवाब पुरतोड़ तरीके से देना पड़ेगा। प्रशासन से हम सवाल क्वेश्चन पूछेंगे। ये मेरा बहुजन आर्मी का खासियत है। इसका विस्तार अभी जानकारी लोगों को बताया जा रहा है, धीरे धीरे लोग जानेंगे। और जो बहुजन विचारधारा से लोग जुड़े हैं, जो गोल्डन दास के लिए जानते हैं कि नहीं गोल्डन दास क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, क्योंकि कोई जात का हो अगर मेरे हक और अधिकार के लिए लड़े, मेरे और हक अधिकार के लिए लड़े तो कोई एक मेरा आन बान शान है। यहाँ जातिवाद करना नहीं। मेरा जाति है, मेरा जाति आज तक कोई देखी नहीं है, और कोई प्रजात है वो मेरे लिए जान निछावर कर दिया। तो क्या जात सही कि प्रजात सही? तो इसीलिए गोल्डन दास एक बिहार का उभरता हुआ एक चेहरा है और वो युवाओं का दिल का धड़कन है। ये हम नहीं कहते कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा लोग, जो देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया में कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि करीब 6 महीने में उनका पूरा विदेश में चर्चा हुआ। 38 जिला से बाहर विदेश में चर्चा हुआ। उनका एक एग्रेसिव चंद्रशेखर आजाद से 10 गुना ज़्यादा है। इसीलिए गोल्डन दास अगर जेल से आएंगे तो एक चीज़ जान लीजिए कि गोल्डन दास बिहार का ब्रांड है। मुझे लगता है जिस तरह से आप गोल्डन दास जी के बारे में बता रहे हैं, अब मतलब पूरा देश से अपराधी का तो नामो निशान मिट जाना चाहिए। देखिए बात रहा अपराधी, यहाँ जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा, चाहे तो जो। मेरा बहुजन आर्मी संगठन का एक ही खासियत है कि गलत नहीं करेंगे, नहीं गलत करने देंगे, चाहे तो जो। खास करके जो मेरा परिवार जो है बहुजन, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति पर बहुजन वाला लोग न अत्याचार करे, SC ST वाला है जो बहुजन पर न करे। कोई भी अगर समाज हो, मैं बहुजन के लिए मैं पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन कोई भी हो अगर जो जात सही करेगा उसको सही करेंगे, और जो गलत करेगा तो उसको गलत कहेंगे। क्योंकि यहाँ बिहार में सबसे पहला बात जातिवाद का बहुत बड़ा प्रचलित है। जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर बचाना तो जाति को देखकर फंसाना। हर थाना के रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर कोई जाति अगर रविदास है, रविदास का मामला है तो बचाएगा। कोई यादव है तो यादव का मामला आता है कि यादव कोई अभियुक्त है तो उसको बचाएगा। कोई SP है, अगर उसका कोई CG है, अगर वो गया तो उसको बचाने का काम करता है। तो जातिवादी से जो ग्रसित कोई भी हो, थाना प्रभारी से लेके SP DSP जो बचाने का काम करेगा तो उस पर भी प्रावधान है। लेकिन मेरा जनता को पता नहीं रहने के वजह से जनता है जो थक के हार कर छोड़ देते हैं। उसके लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि सभी को कानून और आर्टिकल की जानकारी होना चाहिए, कुछ ना कुछ, ताकि आंख से आंख पुलिस प्रशासन से मिला के बात करें। गोल्डन दास यही कहते हैं कि अगर गलत आप किए तो हम नजर क्यों गिराए, आप गिराइए। इसीलिए गोल्डन दास जैसा बिहार में 50 लोग को होना जरूरी है, क्योंकि आंख में आंख मिलाकर बात कीजिए। गोल्डन दास के हौसले से जनता जरूर साथ देगी उनका, और उनका हौसला को और मजबूत करेगा। आपका क्या कहना है? गोल्डन दास के लिए डेली हजारों फोन आते हैं, लाखों फोन आते हैं, 1000 फोन डेली आते हैं। बताया जाता है कब गोल्डन दास वहाँ निकलता है, कब गोल्डन। जब हमको अनुभव है कि फोन आने के बाद इतना है, कोई लोग का फोन नहीं है, वो कितने एग्रेसिव होंगे। तो आज जो संघर्ष धरातल पर किया, संघर्ष लाठी खाया, गोली खाया, मुकदमे झेल रहा है, तो क्या संघर्ष न देखा जा रहा कि किसी हवाई में बात कर रहा है? तो जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हवाई में बात करेगा उसको जनता सब समझ रही है। हवाई में बात नहीं करना है,
अब कोई जात रहे प्रजात रहे उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हमको यादव साथ देवे, अगर वो अच्छा विचारधारा के है, बाबा साहब को मानता है, उसके साथ है। सिंह जी है, अगर विचारधारा बाबा साहब को मानता है, अच्छे विचारधारा के, उसको मैं मानता हूँ। अगर कोई ब्राह्मणे है, अगर वो भगवान मान लिया जाए कि विचारधारा अच्छा है, बोल विचार अच्छा है, उसका सोच अच्छा है, तो मेरे लायक ठीक है। अगर कोई अगर गलत करेगा, अगर रविदास है, अगर वो गलत कर रहा है, तो वो मेरे नज़र में एक अपराधी है, तो अपराधी है, चाहे तो हम हो चाहे तो कोई भी हो। तो गलत का साथ नहीं दीजिए, नहीं गलत का साथ लीजिए। और एक चीज़ कि मैं सबसे पहले बात ये कह देना चाहता हूँ कि कोई जनता डरे ना, थाना या पुलिस प्रशासन किसी से नहीं डरे, क्योंकि जितना उस पर कानून लागू होता है उतना हमरों पर कानून लागू होगा। तो पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करेगी तो हम पर एक होगा, लेकिन पुलिस प्रशासन पर हम कार्रवाई करेंगे तो उसको फिर खाएंगे। इसीलिए बहुजन आर्मी एकदम पुरजोर तरीके से युवा को संगठन में जोड़ा जाएगा, जो दिलेर और दबंग और जूठा चाटने वाला, लतखोर वाला नहीं और डरने वाला नहीं। मेरा संगठन का एक उद्देश्य है, लड़ेंगे तो डरेंगे नहीं और डरेंगे तो लड़ेंगे नहीं, चाहे तो कोई भी।